हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, हम लोग एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर्स पे बेस्ड लेक्चर कर रहे थे, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर से, राइट। इससे पहले भी हम लोग कुछ लेक्चर्स कर चुके हैं एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर्स पे। आज का जो लेक्चर हमारा वो भी एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर पे ही होगा, और उसके लिए मैंने एक सवाल आपके सामने लिख रखा है। इस क्वेश्चन को जरा हम लोग देखते हैं, समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये आपको एक डायग्राम दे रखा है जिसमें कि एक ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है और एक सर्कल आपको नजर आ रहा है। कह रहा है कि इस शेडेड रीजन का आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन where circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of equilateral triangle OAB of side 12 cm as center। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल देखिए OAB है बच्चों, जिसका साइड 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। अब चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल इसलिए एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये भी हमारे दिमाग में आ जाता है। फिर कह रहा है कि एक सर्कुलर आर्क हमने बनाया है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो सर्कुलर आर्क आपको दिख रहा है, इस तरीके का सर्कुलर आर्क, इसका रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर के बराबर है। आपको इसका शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। क्या बच्चों, इस पूरे फिगर को देखिए मैं दो अलग अलग हिस्सों में बांट रहा हूं। एक तो हमारा देखिए, एक तो ट्रायंगल है इस तरीके से, इसका एरिया तो फाइंड करना ही है हमें, राइट बच्चों। ये ट्रायंगल हमारा है OAB, इसका एरिया तो हम लोगों ने फाइंड करना ही है, राइट। उसके अलावा सर्कल का ये जो हिस्सा है इसका भी एरिया फाइंड करना है। ये सर्कल का देखिए हिस्सा किस तरीके का है। वैसे तो पूरा सर्कल हमारा इस तरीके से बनता, लेकिन बीच में यहां पर ये इस तरीके से एक सेक्टर जो है कटा हुआ है, राइट। तभी तो इसको अगर मैं उठाकर इसके ऊपर रख दूं तो एग्जैक्टली ये फिगर हमारा आ जाएगा बच्चों, आएगा ना। तो ये जो एंगल हमारा है ये 60 डिग्री के बराबर है। ये एंगल हमारा कितना है, 60 डिग्री के बराबर। अब देखिए मैं पूरा सर्कल ऐसे कंप्लीट कर दे रहा हूं, लेकिन आप जान रहे हैं कि इस सर्कल में से इस 60 डिग्री एंगल का जो सेक्टर है ये इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि इसका हिस्सा तो ऑलरेडी इस ट्रायंगल में इंक्लूड हो गया ना, ट्रायंगल में इंक्लूड। तो इसीलिए इस शेडेड रीजन का एरिया हमारा कितना होना चाहिए, जरा देखिएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये बात आप लोग समझ रहे हैं ना बच्चों, कि एक तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया हम लोग फाइंड कर लेंगे, और सर्कल में से जो 60 डिग्री एंगल का सेक्टर है वो हमारा हट जाएगा। 60 डिग्री क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल 60 डिग्री हमारा बनेगा, ये सेक्टर हमारा हट जाएगा, राइट। तो इसीलिए हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आना चाहिए, देखिएगा जरा। ये होगा इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, इसका एरिया तो निकालेंगे ही, प्लस इसमें पूरे सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, और इस सर्कल में से इस सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। होगा बच्चों ऐसा। अच्छा, ये ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए इसका एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड हम लोग AB अगर कहते हैं तो AB का स्क्वायर, प्लस सर्कल का एरिया क्या हो गया, πr² यानी 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया कितना होता है, θ/360 इंटू पाई यानी 22/7 r², राइट बच्चों। यही हमारा है। तो ये हो जाएगा √3/4 और जो साइड है वो 12 दे रखा है, इसलिए 12 इंटू 12, ठीक है, प्लस 22/7 r² हमारा कॉमन आ जाएगा, यानी 22/7 इंटू r²। सर्कल का रेडियस हमारा 6 सेंटीमीटर है, इसलिए r² की जगह 6 इंटू 6 हम लिख सकते हैं बच्चों। तो बचेगा क्या, यहां से 22/7 r² निकाल दिया, तो यहां हमारा बचा 1
माइनस थीटा अपॉन 360, थीटा हमारा 60 डिग्री है, डिवाइडेड बाई 360। ये कितना आ जाएगा बच्चों? 6, राइट। तो ये हमारा हो गया इक्वल्स टू, इसको 4 से आप कट कर दें 3 टाइम्स, तो 12 3 जा 36, यानी कि 36 रूट 3 प्लस 22/7 इंटू 6 इंटू 6। देखिए 22 इंटू 6 कितना होता है बच्चों, जरा बताइएगा। 22 इंटू 6 होता है 132, ठीक है। 22 इंटू 6 132, और 132 इंटू 6 तो ये हो जाएगा 12 कैरी ओवर 1, 18 119 कैरी ओवर 1, और ये 7। तो ये हमारा हो गया 792 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। और ये ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 6 माइनस 1, राइट बच्चों। ये कितना हो जाता है? 36 रूट 3 प्लस 792 अपॉन 7 इंटू 5 अपॉन 6, ठीक है। और इसको अगर आप कट करेंगे तो ये 132 टाइम्स जाएगा। देखिए 6 1 जा 6, कैरी बचा 1, 1 9 90, तो 6 3 जा 18, कैरी बचा 1, 1 2 12, 6 2 जा, ठीक है। तो ये हमारा कितना आता है? फाइनली ये हमारा आता है 36 रूट 3 प्लस 132 इंटू 5, ठीक है। 132 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा? 610, नहीं सॉरी 660, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7। इसको बच्चों हम लोग इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां तक हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं। आप चाहे तो 660 को 7 से डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। यहां पर भी छोड़ेंगे तो कोई मार्क्स आपका कट नहीं होगा। आप चाहे तो यहां से 6 कॉमन ले सकते हैं, वो भी आपका चल जाएगा। अगर आप 6 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 रूट 3 प्लस 6 क्या 12 आप ले लें कॉमन, ठीक है। 12 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यहां सिर्फ 3 बचेगा, 3 रूट 3 प्लस 12 अगर आपका जाएगा 12 अगर जाएगा बच्चों आपको तो 56 बचेगा ये, ठीक है। 12 से डिवाइड किया, 12 5 जा 60, ठीक, कैरी बचा 6 0 60, यानी कि सॉरी 55 टाइम्स। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 7 भी है। चलिए बच्चों इस सवाल को आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, जिसके सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और आपको रिमेनिंग पार्ट का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले जरा देखते हैं, समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ऑन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, यानी कि एक सर्कुलर टेबल कवर है जिसका रेडियस यानी OC OB जो भी कह दीजिए ये 32 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। कह रहा है कि अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC इन मिडिल। तो ये जो सर्कुलर टेबल कवर है जिसका रेडियस 32 सेंटीमीटर है, इसमें एक डिजाइन इस तरीके का बना हुआ है। और कैसे डिजाइन बना हुआ? बीच में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का स्पेस छोड़ दिया गया है और बाकी साइड 3 साइड में आपको डिजाइन बनाया हुआ है, ठीक है। कह रहे हैं कि फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो डिजाइन वाला रीजन है, शेडेड रीजन है, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो बच्चों देखिए बहुत सिंपल तरीके से हमें नजर आ रहा है कि इस पूरे सर्कल में अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो शेडेड रीजन है इसका एरिया हमें मिल जाएगा, राइट। तो यानी कि एक तरीके से हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये हमारा होना चाहिए इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये हमें मेंशन किया हुआ है। अच्छा एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है बच्चों? पाई R स्क्वायर
और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए √3/4 इंटू, जैसे कोई भी एक साइड ले लीजिए, बीसी का स्क्वायर, यही आएगा हमारा। पाई तो हमें पता है, आर रेडियस हमें गिवन है, √3/4 तो लिख देंगे। बीसी की वैल्यू हमें अभी फिलहाल नहीं पता है, यानी अगर हम यहां पर बीसी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो फिर हम बहुत आसानी से यहां पर फॉर्मूला पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो जरा बीसी की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके लिए मैंने पहले से ही कंस्ट्रक्शन कर रखा है। कंस्ट्रक्शन क्या है कि ये जो ट्राइंगल सर्कल है, इसके अंदर ट्राइंगल है, ये सेंटर ओ है, सेंटर ओ को मैंने ट्राइंगल के बी वर्टेक्स और सी वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया है। तो ये जो पूरा का पूरा एंगल है 120 डिग्री बनेगा। आप बोलेंगे आप खुद ब खुद कैसे 120 डिग्री लिख सकते हैं? तो याद करिए क्लास 9th में आप लोगों ने सीखा था कि कोई भी एक कॉर्ड ले लें हमारा, जैसे बीसी एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जितना एंगल फॉर्म करेगा, सेम कॉर्ड सर्कल के सेंटर पर उससे डबल एंगल फॉर्म करता है। तो देखिए कॉर्ड BC सर्कल के इस पॉइंट A के ऊपर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल इससे 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो सेंटर पे इसका डबल करेगा ना, यानी 120 डिग्री करेगा। तो भाई इससे मैंने क्या किया है, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, इसलिए 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब ये वैलिड भी लग रहा है, ये 60 डिग्री, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, और सेंटर से अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रोइड से किसी भी वर्टेक्स को ज्वाइन करने पर ये 30 30 में बढ़ता है, तो ये 30 60 90। क्लियर है बात? अब देखिए जरा ट्रायंगल, अगर मैं इस पॉइंट को D कह दूं, तो इन ट्रायंगल ODC, इन ट्रायंगल ODC, इस ट्रायंगल में देखिएगा बच्चों, मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं साइन थीटा फाइंड करने जा रहा हूं, और थीटा यहां पर कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, इसके ऑपोजिट BC परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनस हमारा 32 है, राइट। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो 2 से कट जाएगा 16 टाइम्स, तो यहां से हमारा DC जो है ये निकल कर आ जाएगा 16√3 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। अच्छा, अगर DC हमारा 16√3 सेंटीमीटर है, तो BC कितना होना चाहिए, BC जो है वो ट्वाइस ऑफ DC होना चाहिए, यानी कि 32√3 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, क्यों आप बोलेंगे ऐसा क्यों होना चाहिए, दोनों बराबर क्यों होने चाहिए? इसके पीछे भी लॉजिक है। देखिए ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? ये एंगल 60, ये एंगल 60, ये एंगल 90, एंगल 90, और बीच का साइड कॉमन, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए, इसलिए CP से दोनों साइड बराबर होने चाहिए। तो पूरा साइड जो है वो DC के डबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा 32√3 सेंटीमीटर, ये BC हमारा निकल कर आ गया। अब हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? पाई की जगह मैं लिख दे रहा हूं 22/7 इंटू R स्क्वायर। R हमारा 32 है, इसलिए 32 इंटू 32। ठीक है, फिर माइनस √3/4, और BC स्क्वायर कितना है, तो BC स्क्वायर हमारा है 32√3 इंटू 32√3। अब बच्चों देखिए 32 दो बार यहां मल्टीप्लीकेशन में है, यहां भी 32 दो बार मल्टीप्लीकेशन में, 32 इंटू 32 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या बचता है बच्चों, हमारा बचता है यहां पर 22/7 माइनस, देखिए √3 इंटू √3 हो गया 3, तो ये हो गया 3√3/4। ठीक है, अच्छा 32 इंटू 32 कितना होता है, ये भी जरा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 32 इंटू 32, ये हमारा हो गया 64, और ये हमारा हो गया 96। ठीक है, 32 2 जा 64, 32 3 जा 96, ये हमारा 4 12 का 2 कैरी ओवर 1। ठीक है, 1 और 9 10, 1024, तो ये हमारा कितना आ रहा है 1024, और यहां पर आप 7 और 4 का 28 एलसीएम ले लें। ठीक है, तो 28 एलसीएम लेंगे, ये 4 टाइम्स जाएगा, इसलिए 88 हो जाएगा,
और ये 7 टाइम्स जाएगा, इसलिए 21√3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया 1024 डिवाइडेड बाई 28 ब्रैकेट में 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा इसको कट कर लेते हैं। देखिए ये हमारा 2 से कट होगा बच्चों, ठीक है, 2 से ये 4 से कट हो जाएगा, 4 से कट होकर आ जाएगा 7 टाइम्स, और ये जो है वो 4 से कट होकर कितने टाइम्स आ जाएगा, 4 से आप कट करिए, 4 2 जा 8, कैरी बचा 2, 4 5 जा 20, फिर कैरी बचा 2, 6 टाइम्स। तो कितना आ गया बच्चों ये हमारा, फाइनली ये हमारा आ गया 256/7 ब्रैकेट में 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारा है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिए इसको आप लोग समझ कर नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है वो फिर से एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर्स पे बेस्ड होगा, उसमें भी इसी तरीके से हम लोग 2 सवाल करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, इसलिए बिल्कुल उसे स्किप मत करिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई करिएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस ढूंढ कर अलग अलग बुक से सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।